प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार कर रहे हैं जमुई जिले के नक्सल प्रभावित प्रखंड खैरा के सिंगारपुर गांव के दो भाई। आलम यह है कि जिला के गांव से लेकर हर चौक चौराहों तक इन दोनों भाइयों की खूब चर्चा हो रही है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हो रही है इन दोनों भाइयों की इतनी चर्चा, ये आपको भी बताते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र खैरा प्रखंड का ये गांव है सिंगारपुर। जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर इस गांव के दो भाइयों की मेहनत रंग लाई है और वो आज जमुई के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण बन चुके हैं। दो भाई राम प्रकाश गुप्ता और कनिष्ठ गुप्ता की चर्चा गांव से लेकर शहर के नुक्कड़ों तक हो रही है। इन दो भाइयों की चर्चा इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि इनके द्वारा देशी और विदेशी फूलों की खेती के साथ फलदार पेड़ों की जो खेती की जा रही है उसकी खुशबू न केवल बिहार बल्कि अन्य राज्यों तक फैल गई है। यही कारण है कि इन दोनों भाइयों के फूल का बगीचा, जिसमें आपको न केवल देसी फूलों की कई प्रजातियां बल्कि विदेशी फूलों की भी कई किस्म देखने को मिलेंगी। एक वक्त ऐसा भी था जब 17-18 साल पहले इन दोनों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। वहीं आज सालाना इन दोनों की कमाई 5 से 6 लाख हो जा रही है। इन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनकी कमाई और बढ़ेगी और वो खुशहाल जिंदगी जी सकेंगी। दोनों भाई दिन रात मेहनत करते हैं, विदेशी फूलों के बीज ऑनलाइन मंगाते हैं और उसे बिहार के जिलों के अलावा दूसरे राज्यों में भी सप्लाई करते हैं। फूलों के बगीचे में जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस समेत कई देशों में पाए जाने वाले फूलों के पौधे के नस्ल उपलब्ध हैं। हम लोग सबसे पहले जो बाप दादा खेती करते थे धान गेहूं का, आज उसका जो उपज हो रहा है वो बड़ी कम लोगों को मिलता है। हम लोग सोचे भाई इससे हट करके कहीं कुछ काम किया जाए। इसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग और पढ़ाई लिखाई करके मैंने सोचा कि अगर फूल वगैरह या बागवानी का कार्य किया जाए तो हम लोग कुछ उससे हट करके अच्छा कर सकते हैं। और मेरा यह प्रयास रहा और मैंने काफ़ी मेहनत के बाद सफलता भी हासिल हुई है। और हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं, लगभग 150 किस्म का पौधा भी हमारे पास है। जो फूल है, फल है, इमारती लकड़ी है, शो प्लांट है और देसी विदेशी सारा पौधा हमारे पास अवेलेबल है। और मैंने इसको कलकत्ता में से बीज मंगाता हूँ, उसका मैं रजिस्ट्रेशन कराया हूँ विदेशी फूलों के लिए। जब मुझे ज़रूरत पड़ता है ऑनलाइन बीज मंगा करके और मैं इसका काम प्रारंभ किया। और गांव, शहर और अन्य जगह इसका सप्लायर भी मैंने बनाया और खासा इनकम भी कर रहा हूँ। आज मकान बनाया, आज हमारे पास 2 स्टाफ है। सारे व्यवस्था इसके माध्यम से मैंने किया। विदेशी फूल में से कौन कौन किस किस देश के फूल है और क्या क्या क्वालिटी है उसका? जी, विदेशी फूलों में हमारे पास कॉस्मोस आ गया, जीनिया है, उसके बाद डेंथस है, डेंथस हो गया है, साल्विया हो गया, भारवेना है और कैलेंडुला है, रेड लीफ है, कोलस है, कोचिया है। ये सब सारी वैरायटी विदेशी है, कोई स्वदेशी नहीं है। ये तो हुई इन दोनों भाइयों के फूल के बगीचे की कहानी। अब आपको दिखाते हैं कि इनके फलदार पेड़ों का बगीचा जो कई एकड़ में फैला हुआ है, जिसे देखकर आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। इन दोनों भाइयों का परंपरागत खेती को छोड़कर फलदार पेड़ों और फूलों की खेती करने का फैसला सही साबित होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार से कोई भी मदद न मिलने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी और मिसाल कायम की है, जिसे अब अन्य किसान को भी सीख लेने की जरूरत है ताकि उनके जीवन में भी खुशहाली आ सके। दूसरे भाई राम प्रकाश गुप्ता ने भी बताया कि आखिर इस बगीचे की क्या है खासियत। आपको बता दें कि इस बगीचे में आम का एक ऐसा भी पेड़ है जिसमें फलों का राजा आम 3 किस्म के फल देता है। कैसे यह सब संभव हो पाया है, आइए सुनते हैं। इस पेड़ में जो है नीचे से 3 शाखाएं हैं और तीनों में 3 प्रजाति का ग्राफ्टिंग किया गया है। और इसको ग्राफ्टिंग किए हैं, इसमें एक मालदा है, दूसरा जो है जर्दालू है और तीसरा गुलाब खास है। तो हम एक ही पौधा में ऐसा किए हैं कि जिससे कि किसान को अर्ली वैरायटी, आगे पकने वाला, बीच में पकने वाला और पीछे पकने वाला,
तीनों को हम एक ही पौधा में सेट करके और किसान को दे रहे हैं। ऐसा करने से उनको क्या होता है कि एक पौधा लगाने के बाद पूरा सीजन में आम वो एक ही पौधा से प्राप्त कर लेते हैं हार्वेस्टिंग पकने के क्रम में। तो ये इतना सफर तय करने में आपको लगभग 14-15 साल लगे, तो अब क्या इनकम हो जाता है सालाना आप लोगों को? सालाना इनकम इससे 3 से 4 लाख रुपया इनकम हो जाता है इससे, फलदार से और फूल से। जी। सरकार से कोई मदद आप लोगों को अभी तक? सरकार से मदद अभी तक कुछ नहीं मिला है। सिर्फ अभी एक मतलब ये जो है स्प्रिंकलर मिला है, और एक मनोज बाबू थे उस समय बर्मी कंपोस्ट दिए, वो जो है शेड बनवाया, यही 2 मिला है। अच्छा, आप जिला के किसानों को कोई संदेश देना चाहते हैं कि वो पारंपरिक खेती को छोड़ के इस तरह की खेती को अपनाएं या कुछ? जिला के किसानों को हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि पारंपरिक खेती अगर अच्छा से की, मतलब हट करके अच्छा से अगर सब्जी का खेती, फलदार वृक्षों का खेती, फूलों का खेती अगर बढ़िया से किया जाए तो किसान का अच्छा मुनाफा हो सकता है और होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जमुई के किसान इन दोनों भाइयों से कितना सीख पाते हैं और अपनी जिंदगी में कितनी खुशहाली ला पाते हैं। साथ ही साथ देखना ये भी होगा कि सरकार का, खास करके कृषि विभाग का ध्यान कब इन पर पड़ता है और उससे इनकी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।